नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो गुरु जीटी भारद्वाज आज आपके लिए गुरु का महत्व बताना चाह रहा हूँ। मित्रों, गुरु क्या होता है और किस तरीके से गुरु हमें परमेश्वर के मार्ग की भक्ति दिखाता है। मित्रों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं। उस कहानी के माध्यम से हम आपको गुरु का महत्व बताएंगे। जी हाँ मित्रों, कहानी अच्छी लगी तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा और लोगों को भी बताइएगा। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव में एक संत परमार्थी आए हुए थे। वो लोगों को रोजाना सत्संग प्रवचन देते, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि जो गुरुमुखी हो या गुरु दीक्षा लिया हुआ हो वे उसे ही प्रवचन देते थे। मित्रों, तो एक मूढ़ बुद्धि का गंवार अनपढ़ व्यक्ति उनके पास पहुंचा कि हे गुरुवर, मैं किस प्रकार गुरु दीक्षा ले सकता हूं। तो उन्होंने बताया कि ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप सोचो कि आपको गुरु किसे बनाना है। गुरु मुझे ही ना बनाओ, गुरु कोई भी हो सकता है। वो व्यक्ति उस समय तो घर चला गया। अगले दिन प्रातः ही ब्रह्म मुहूर्त में उठा और जल्दी स्नान आदि से पूर्णतः निवृत्त होकर के भगवान की पूजा करने लगा। घर वालों ने देखा कि जो व्यक्ति सूर्य के उगने के पश्चात तक उठता था, वो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया है। तो उन्होंने पूछा कि आज क्या बात है, आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए। तो उसने बताया कि आज मैं गुरु बना करके आऊंगा और गुरु दीक्षा लेकर के ही आऊंगा। तो उनके बच्चों ने पूछा कि आप गुरु दीक्षा किस प्रकार ले सकते हैं, आपने तो कभी गुरु दीक्षा ली ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति घर से निकलने के बाद मुझे प्रथम बार मिलेगा, मैं उसी को अपना गुरु बनाऊंगा। मित्रों, वह व्यक्ति इतना कह करके घर से बाहर निकल जाता है और सभी घर वाले वापस अपने कार्यों में लग जाते हैं। वो व्यक्ति जैसे ही घर से कुछ दूरी पे चलता है तो एक चोर रात्रि के अंधेरे में चोरी करके वहां से भाग रहा होता है। तो उस व्यक्ति ने देखा कि ये तो मेरे गुरुजी हैं, क्योंकि प्रथम बार यही मिले हैं। वो व्यक्ति उस चोर के चरणों में लौट जाता है, हे गुरुदेव, आप मुझे मिले हैं, आप मुझे ब्रह्म ज्ञान दे, आप मुझे गुरु दीक्षा दे। वो उनसे लिपटा रहता है। चोर देखता है कि अगर मुझे किसी ने यहाँ देख लिया तो लोग मुझे बहुत मारेंगे। चोर उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे कई बातें कहता है, लेकिन वो व्यक्ति पीछा नहीं छोड़ता है। उसकी एक ही रटन होती है, मुझे गुरु ज्ञान दे, मुझे ब्रह्म ज्ञान दे, मुझे गुरु दीक्षा दे। तो चोर ने देखा कि ये आज मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और ये मुझे मरवा के ही छोड़ेगा। तो उसने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देता हूँ और गुरु दीक्षा भी देता हूँ,
तुम पहले मेरे पैर तो छोड़ो। तो वो व्यक्ति खुशी खुशी पैर छोड़ देता है। उस चोर ने कहा, पहले सीधे बैठो और इस पेड़ के नीचे अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ। मैं तुम्हें गुरु ज्ञान दूंगा और गुरु दीक्षा भी दूंगा। जब तक मैं आंखें नहीं खोलने को कहूं, तुम अपनी आंखें मत खोलना। उसने हाँ में सिर हिला करके वहीं अपना आसन लगाए वहां पेड़ के नीचे बैठ जाता है और आंखें बंद कर लेता है। वो चोर वहां से उसे आंखें बंद करते ही रफू चक्कर हो जाता है। मित्रों, वहां न तो चोर था न कोई और। जो लोग वहां से जा रहे थे वो उसे देख रहे थे। अरे, ये पागल हो गया है, ये इस पेड़ के नीचे क्या कर रहा है, यहाँ आंखें बंद करके क्यों बैठा है। लोग उससे पूछते, अरे तुम पागल हो गए हो, यहाँ क्यों बैठे हो। नहीं, उसने कहा कि मेरे गुरुजी ने मेरे को आंखें बंद करके बैठने को कहा है। जब तक वो नहीं आएंगे मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा और ना ही अपनी आंखें खोलूंगा। ये समाचार पूरे गांव में फैल गया और उसके घर वालों को जब पता चला तो घर वाले भी वहाँ गए। उससे बहुत बार कहा कि वो आपके गुरुजी नहीं थे, वो चले गए हैं, आप घर चलिए। उसने अपनी हट नहीं छोड़ी कि नहीं, मेरे गुरुजी ने मुझे आंखें बंद करके यहाँ बैठने को कहा है। जब तक मेरे गुरुजी यहाँ नहीं आएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। तो कोई कहता है कि इसको ऐसे कैसे उठा करके अपने घर पे ले जाओ। कोई कहता है कि पुलिस वाले ही इसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो पुलिस वाला सुझाव उनको ज़्यादा अच्छा लगा। पुलिस वाला आया, वहाँ उसे डराया धमकाया कि तू यहाँ से हट जा, क्या कर रहा है यहाँ, मैं तुझे बहुत मारूंगा, डंडे से पिटाई करूंगा। तो उसने हाथ जोड़ करके कहा कि आप जो कोई भी हैं, आप मेरे साथ कितना भी कुछ भी कर लीजिए, जब तक मेरे गुरुजी यहाँ नहीं आएंगे मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। तो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति तत्व मन से अपने गुरु या इष्ट का ध्यान करता है तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो ही जाती है। तो ये बात जब देवताओं तक पहुंची तो भगवान उस चोर का रूप बना करके उस तक पहुंचे और कहा, अरे ओ मूर्ख, उठ जा, मैंने तुझे आंखें बंद करने के लिए कहा था, अब तू आंखें खोल और उठ जा। उसने जैसे ही आंखें खुली तो वहां पर ब्रह्म के उसे दर्शन हुए और सभी लोगों को भगवान सिर्फ उस चोर के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो वहां उसने कहा कि हे गुरुवर, आप मुझे गुरु दीक्षा दें, आप मुझे पर ब्रह्म का ज्ञान दें। तो भगवान ने कहा कि बोल, तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा कि जो मैं बात बोलूं वो सच हो जाए, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान करें, वाणी शक्ति प्रदान करें। तो मित्रों, भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी वाणी सत्य हो। ऐसा कह करके भगवान अपने लोक को चले गए और वो खुशी खुशी अपने घर को आ गया। घर वालों ने उसका मजाक उड़ाया, देखा हमने कहा था ना आ जाएगा, आ गया, हो गई आपको गुरु की प्राप्ति, हो गई आपको गुरु दीक्षा की प्राप्ति, हो गए ब्रह्म के दर्शन। तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगे और खिलखिला के हंसने लगे।
तो उसने कहा कि हाँ, मुझे गुरु के दर्शन भी हुए, मुझे भगवान के दर्शन भी हुए और मुझे शक्ति भी मिली है। उन्होंने मुझे मेरी वाणी सत्य होने का वरदान दिया है। तो उसने कहा कि अगर ऐसा है तो आप बोल के दिखाइए, ये कार्य हो जाए। तो वह व्यक्ति बोलता है कि हे गुरुवर, मेरा ये कार्य हो जाए। तो वो कार्य हो जाता है। तो मित्रों, इससे ये शिक्षा मिलती है कि गुरु चाहे कोई भी हो, उसे तन और मन से मानना चाहिए, क्योंकि कहा भी है, गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने, जाने गोविंद दियो बताए। तो मित्रों, आप गुरु पर सच्ची श्रद्धा रखें और गुरु जरूर बनाएं, चाहे वो आपके पिताजी हो या माताजी हो, या फिर आप आध्यात्मिक गुरु बनाएं। आपको पग पग पर गुरु की प्राप्ति होती है। उनसे शिक्षा लेते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद। जय माता दी, जय गुरुदेव की।